तो आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में भी तैयार होता है और हमारे आहार से भी हमें मिलता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से मेन हमें हार्मोन तैयार होते हैं, विटामिन डी मिलता है और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट तैयार होते हैं जो हमारे पाचन शक्ति में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही हमारे रक्त वाहिनियों को फ्लेक्सिबल करते हैं और हमें सारे हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जो कि जिसे हम हानिकारक और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यह हमारी रक्तवाहिनियों में जाकर के जमा होते हैं। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है, पैनक्रियाज, लीवर और बाकी ऑर्गन्स, इन पे जाकर के जमा होते हैं। अगर ये रक्तवाहिनियों में जाकर के जमा होते हैं तो रक्तवाहिनियाँ जो है वो संकुचित हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसके कारण हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से काम करना पड़ता है ब्लड का प्रवाह तैयार करने के लिए। उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फिर हमें किडनी, हार्ट और स्ट्रोक के प्रॉब्लम होते हैं। आँखों की रक्तवाहिनियाँ भी खराब हो सकती है। तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसी प्रकार एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, यह जो रक्तवाहिनियों में चर्बी जमा होती है इसे जमा नहीं होने देती है। यह वो चर्बी को वहाँ से मोबिलाइज करती है और उसके पचन में मदद करती है। एक तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी अगर ज़्यादा हो तो हमारे शरीर पे उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। वह हमारे शरीर के ऑर्गन्स पे जाके जमा हो सकता है। मेनली अगर पैनक्रियास पे अगर जमा हो तो हमें डायबिटीज़ जल्दी होने का खतरा होता है या पैनक्रियास की बीमारी होने का खतरा होता है। ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होने से हमें पित्ताशय में खड़े तैयार होने का भी खतरा रहता है। हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी और ट्राइग्लिसराइड, ये एक मात्रा में हमें रखनी चाहिए। जो हमें नॉर्मल मात्रा में कहा गया है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहेगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड यह भी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ ब्लड सैंपल देना होता है, जो आपको खाली पेट देना होता है। आपको कोई भी चीज़ का सेवन नहीं, सिर्फ आप केवल पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको ब्लड सैंपल देना है तो आपको सारी रिपोर्ट्स उसी दिन मिल जाती है। हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारी होती है, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड, डायबिटीज़, आँखों की पुतनियाँ खराब होना, यह सब कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे? सबसे महत्वपूर्ण है आहार। आहार में हमें जिस आहार में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मीट प्रोडक्ट्स, मांस मछली, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, दूध विदाउट फैट अगर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर विथ फैट हम वैसे ही दूध लें तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो आहार लेना चाहिए उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो धान्य होते हैं वो पूर्ण प्रमाणित में लें। प्रोसेस फूड ना खाएं, स्टोर फूड ना खाएं। उसी के प्रकार ऑयल जो है, रिफाइंड ऑयल ना खाएं, होल ऑयल लें और जहाँ तक हो सके ट्रॉपिकल्स ऑयल्स जो है उसका सेवन ना करें। उसी के साथ हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स डेली होना ही चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 डेज, 5 से 6 दिन एक हफ्ते में होना चाहिए। 150 to 180 मिनट, 150 से 180 मिनट एक हफ्ते में होना चाहिए।
हम कौन से व्यायाम कर सकते हैं? हम या तो डेली वॉकिंग कर सकते हैं 30 मिनट्स, उसके बाद स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, किसी को अगर डांस वगैरह का शौक़ हो तो डांस कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारे हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, जो हमारी कैपेसिटी बढ़ाए, ऐसी एक्सरसाइज हमें करनी है। दूसरा, जो बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, यह हमें कम करना होगा। स्मोकिंग से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो फिर हमारी रक्त पेशियों में जाके जमा होता है और जिससे हमें दूसरी बीमारियां होता है। अल्कोहल का अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं, रिकमेंडेड है कि 2 पैक तक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो तो उसके हानिकारक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक तो चर्बी भी बढ़ती है और दूसरा उसका प्रभाव लीवर पे भी पड़ता है। तो अल्कोहल का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा, अगर आप कर ही रहे हैं तो एक नियमित मात्रा में करें। तीसरा, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 7 से 9 घंटा साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, मानसिक तनाव, जहाँ तक हो सके मानसिक तनाव कम से कम रखिए। उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं और नींद अच्छे से लें, आहार अच्छा रखें, वज़न ना बढ़ने दें। इवन अगर आपने अपना जो अभी वज़न है उससे 10% भी वज़न अगर आपने अपना कम किया तो आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो सकता है, आपकी शुगर काफ़ी हद तक कम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। जहाँ तक हो सके शुगर फूड कम ले। शुगर अगर आप कम लोगे, कैलोरीज़ कम लोगे, तो आपको वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अंत में मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग अपना नियमित से कोलेस्ट्रॉल चेक करें। जिस तरह से बीपी, शुगर महत्व की है, उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी चेक करना बहुत महत्वपूर्ण है। जितने हानिकारक इफ़ेक्ट शुगर, बीपी से होते हैं, उससे उतने ही या उससे भी ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो अपना कोलेस्ट्रॉल नियमित मात्रा में चेक करते रहें। हम ये कहते हैं कि 40 वर्ष से ऊपर, 40 से 50 वर्ष की आयु तक हर साल कम से कम एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करें। और अगर ये वो ज़्यादा आता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, उनकी सलाह अनुसार अपना खान पान बदले, व्यायाम करें, और अगर उन्होंने आपको कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है तो दवाइयों का सेवन करें। दवाइयों का सेवन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो सकता है। इसकी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आती है जो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी दवाई आपके लिए उचित रहेगी। इसमें स्टैटिन्स आती है, इज़ोटिमाबाइड्स आते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जिससे एब्सॉर्प्शन कम होता है वो आते हैं, निकोटिनिक एसिड्स आते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो आपके डॉक्टर आपको, जो आपके लिए बेहतर होंगे, वो ड्रग आपको देंगे। वो अगर ड्रग आपने लिए और अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि इतने समय बाद फिर से चेक करना है, तो आप जाकर के वो चेक करें। अगर आप लगता है कि वो ड्रग लेने के बाद आपको कोई तकलीफ़ होती है, वैसे स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कुछ लोगों में सिर्फ मांसपेशियों में दर्द पाया जाता है, अदरवाइज़ वो दवा एकदम सेफ़ है, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अंत में मैं अपने पेशेंट से यही कहूँगा कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का नियमित से जांच करें। अगर वो नॉर्मल रेंज से ऊपर है तो अपने डॉक्टर की मदद ले, उनकी बताई हुई सलाह ले, सलाह के अनुसार आहार ले, व्यायाम करे और दवाइयाँ ले और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।